हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है हमारे साइंस इंस्टीट्यूट क्लासेज में। और आज की हमारी क्लास होने वाली है जीवों द्वारा की जाने वाली क्रियाएं। जीवों द्वारा कौन सी क्रियाएं की जाती हैं और एक एक्टिविटी ऑफ लिविंग बींग्स। यानी देखिए, इंस्टीट्यूट का ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को ना मिला हो। जो लोग नए हैं वो हमारी पिछली क्लास को आप जाकर देख सकते हो। तो चलिए, आज की हमारी जीवों द्वारा की जाने वाली क्रियाएं हैं, इसके बारे में हम अपनी क्लास को आगे चलते हैं। और इससे पहले हमारी बहुत एक पक्षी की क्लास हो चुकी है, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, तो उसको जाकर देख लेना है। तो देखिए, जीवों द्वारा की जाने वाली क्रियाएं, जीव कौन कौन से क्रियाएं करते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो एक है शीतवाष्प यानी हाइबरनेशन। शीतवाष्प, ये यहाँ से तो क्वेश्चन कई बार आया हुआ है स्टूडेंट में। यानी हाइबरनेशन क्या होता है, शीतवाष्प क्या होता है। तो जो हाइबरनेशन ऐसी स्थिति में होता है जब कोई जानवर ऊर्जा बचाने के लिए और ज़्यादा खाए बिना सर्दियों में जीवित रहने के लिए अपनी हृदय गति को धीमा कर देता है। हाइबरनेशन के दौरान जानवर के शरीर का जो तापमान होता है वो गिर जाता है। हाइबरनेशन यानी शीतवाष्प, ये एक ऐसी स्थिति होती है जब जानवर ऊर्जा बचाने के लिए ज़्यादा खाए बिना सर्दियों में जीवित रहने के लिए अपने हृदय गति को धीमा कर देता है। और हाइबरनेशन के दौरान जानवर का जो शरीर का जो तापमान होता है वो गिर जाता है। और जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, हाइबरनेशन के दौरान कुछ जानवर बस धीमा हो जाते हैं और कम चलते हैं, और कुछ जानवर गहरी नींद में चले जाते हैं और बसंत तक नहीं उठते हैं। तो देखिए, कोई भी जानवर को क्या आप लोग देखते हैं कि गहरी नींद में, जैसे आप लोग छिपकली को भी देखते हैं कि छिपकली गहरी नींद में चली जाती है, तो वो हाइबरनेशन के कारण वो चली जाती हैं। तो आई होप ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और ऊर्जा के जो संरक्षण के कठोर परिस्थिति में जीवित रहने के लिए कुछ जानवर ऐसा उदाहरण है जैसे भालू, चमगादड़ और ग्राउंड हॉग। यानी ये क्या है, ये हाइबरनेट करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा कि कौन सा ये जानवर है जो हाइबरनेशन में रहते हैं। तो ये जो भालू है, चमगादड़ है और जो ग्राउंड हॉग है, क्या है, ये भालू क्या करता है। भालू ये सर्दियों में अपना क्या करता है, सर्दियों में अपनी एक अच्छी जगह पे चला जाता है और वो खाने पीने की चीज़ों को वहाँ पे रख लेता है। जैसे वो शहद खाता है तो वो क्या करता है, शहद को अपने स्टोर के रूप में उसको रख लेगा। चमगादड़ भी इसी तरीके का और ग्राउंड हॉग भी इसी तरीका। ये किसका है, तो ये हाइबरनेशन का उदाहरण है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद झकरना क्या है, यानी स्टिमुलेशन। ये झकरना क्या है, यानी जो शरीर के कुछ हिस्से को आपस में रगड़कर ध्वनि उत्पन्न करने की क्रिया को झकरना कहा जाता है। यानी जो शरीर के कुछ हिस्से हैं आपस में रगड़कर ध्वनि उत्पन्न करना, ध्वनि। यह व्यवहार ज़्यादातर कीड़ों से जुड़ा होता है, लेकिन अन्य जानवर जैसे मछली, सांप और मकड़ी भी ऐसा करते हैं। जैसे मछली होती हैं, सांप और मकड़ी भी क्या करते हैं, अपने शरीर के कुछ हिस्से को रगड़ कर इसमें ध्वनि उत्पन्न कर देते हैं। और उदाहरण के लिए झिंगुर, टीडा और सिकाट्स हैं। तो ये झकरना समझ में आ गया होगा। तो झकरना से आप लोग को, वो झकरना से ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो ये समझ में आ गया। उसके बाद झरना यानी मोल्टिंग में क्या है, यानी झरना क्या है, यह वह तरीका है जिसमें एक जानवर नियमित रूप से अपने शरीर के हिस्से, आमतौर पर बाहरी परत या आवरण को वर्ष के विशेष समय पर अपने जीवन चक्र में छोड़ देता है। ये क्या होता है, अपने उसका जो शरीर का जो हिस्सा होता है वो वर्ष के विशेष समय में क्या करता है, वो छोड़ देता है। जैसे एपिडर्मिस यानी त्वचा, उसके बाद प्लेज यानी बाल, पंख, फर, ऊन, ये अन्य बाहरी परत को छोड़ता है, शामिल हो सकते हैं। और कुछ समूह में अन्य भागों को छोड़ा जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए सांप क्या करता है, सांप अपना केचुआ को छोड़ देता है, छोड़ता है ना केचुआ। ये कुछ वर्ष के विशेष समय में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसे मल्टिंग बोलते हैं। उसके बाद छिपकली की पूँछें भी छोड़ देती है। उभयचर और कीट निर्मेचन, ये सब क्या है, ये झरना यानी मल्टिंग के उदाहरण है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम छिलना यानी सेलिंग यानी छिलना, ये क्या होता है, तो सेलिंग भोजन के रूप में उपयोग किया जाने वाला कुछ जानवरों या पौधों के कठोर बाहरी भाग की हटाने की प्रक्रिया है। इसमें खाने योग्य हिस्से तक पहुंचने के लिए खोल को तोड़ना, छिलना या काटना शामिल हो सकता है। उदाहरण के लिए मेवे, अंडे, शंख, मटर और फलियों को छिलका बनाया जा सकता है, इसे हम छिलना बोलते हैं। उसके बाद हमारा वातावरण में बदलाव के कारण जीवों के अपने शरीर में बदलाव, यानी जब हमारे जो मौसम है वो बदलते हैं तो उस समय जो जीवों का जो है अपना शरीर में क्या होता है,
वो शरीर में वो बदलाव करते हैं। वो किस तरीके का बदलाव करते हैं, तो चलिए देखते हैं। पर्यानुकूलन, पर्यानुकूलन क्या होता है? पर्यानुकूलन यानी एसिमिलेट्रिसेशन, यानी आस पड़ोस के वातावरण में बदलाव के कारण छोटी छोटी समस्याओं से पार होने के लिए जब कोई जीव अपने शरीर में छोटे बदलाव करता है तो उसे हम पर्यानुकूलन कहा जाता है, यानी उसे हम एसिमिलिमिटेशन कहते हैं। उसके बाद ये थोड़े समय में, ये क्या कहते हैं, ये थोड़े समय में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले छोटे परिवर्तन जिससे वह अपने परिवेश में रह सके और पर्यानुकूलन कहते हैं। और यह परिवर्तन कम अवधि के लिए होता है और यह एक अस्थायी परिवर्तन है। क्या है ये? अस्थायी, यानी कुछ समय के बाद ये परिवर्तन खत्म हो जाते हैं। उसके बाद देखिए अनुकूलन, अनुकूलन क्या है? एडेप्टेशन क्या है? यानी जब कोई जीव पास पड़ोस के वातावरण में रहने के लिए अपने शरीर पर परिवर्तन करता है तो इसे हम अनुकूलन यानी एडेप्टेशन कहते हैं। इसमें जीव का शरीर पर्यावरण के अनुसार बदलता है। जैसे ऊँट की पीठ पर कुबर जिसमें चर्बी होती है जिससे वह मरुस्थल की गर्मी से बच सकता है, और मेंढक के पैरों में तैरने के लिए जलीय पदार्थ होते हैं जिससे वह पानी में आसानी से तैर सकता है। यह परिवर्तन ये अस्थायी होता है। जो अनुकूलन होता है ये क्या होता है? ये अस्थायी होता है। उसके बाद है जीवों का आकार, साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी जीवों के आकार क्या होता है? जैसे कि जो है विषाणु, यानी जो वायरस होता है, वायरस में ये वायरस सबसे छोटे सूक्ष्म जीव है जिनका आकार 20 से 300 नैनोमीटर का होता है। जो वायरस का जो आकार होता है 20 से 300 नैनोमीटर का होता है वायरस का, यानी जीवाणु का आकार। उसके बाद जीवाणु यानी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ये विषाणु वायरस से थोड़ा बड़े होते हैं। ये क्या होता है? जो बैक्टीरिया होते हैं वो विषाणु से थोड़ा सा बड़े होते हैं और जिनका आकार 0.5 से 5 माइक्रोमीटर का होता है। उसके बाद है कवक, फंगी। तो फंगी क्या होता है? फंगी ये जीवाणु और बैक्टीरिया से बड़े होते हैं। फंगी किससे? यानी ये मतलब कि जो हमारा वायरस है और जो बैक्टीरिया है इससे बड़े होते हैं जिनका आकार 2 से 10 मिलीमीटर का होता है। उसके बाद शैवाल यानी एल्गी, एल्गी क्या होता है? एल्गी में देखिए, एल्गी जो है ये सबसे बड़े होते हैं। इनमें सबसे बड़े कौन होते हैं? एल्गी यानी शैवाल होता है, यानी जिनका आकार 100 से 100 सेंटीमीटर का होता है। तो आई होप आप सबको ये क्लास समझ में आया होगा। और हम देखिए कल हमारा टॉपिक रहेगा भारत के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान। तो ये आज का हमारा क्लास इतना तक ही, और आई होप आप सब ठीक होंगे। तो और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा।